दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ सफ़ीदों से लाइव जुड़ चुके हैं। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है दोस्तों जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों जो आप आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो तस्वीरें हैं, जो पेंटिंग की दोस्तों तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं, बड़ी अच्छी तस्वीरें दोस्तों तैयार की गई है। दोस्तों आज आपके बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर के आया हूँ जो आप देख कर के हैरान रह जाएंगे और दोस्तों आप जज्बे को सलाम करेंगे। और आज हम गीता अंजलि के जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। पैरों से अपाहिज होने के बावजूद भी आज वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है, जो कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं जिनको ट्यूशन पर फ्री पढ़ाती है। और दोस्तों बात की जाए तो महिलाओं को फ्री में मशीन सिखाना और जो मेहंदी है हाथों पर मेहंदी लगाना, और दूर दूर से काफ़ी जो महिलाएं हैं गीता अंजलि के पास दोस्तों मेहंदी लगवाने के लिए है। जो महिलाएं दोस्तों गीता अंजलि के पास पहुंचती है दोस्तों, और आपको मैं आज गीतांजलि से मिलवाने जा रहा हूं और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये दोस्तों ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो रहने वाली है और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। और बहुत सारी जो रोचक बातें हैं, रोचक जानकारी है, वो आप इस वीडियो में देखिएगा ज़रूर। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ गीतांजलि सफ़ीदों से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो फिलहाल हम बात करना चाहेंगे। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। राम राम जी, धन्यवाद आपका। जी जी। तो आपका असली नाम है क्या? नाम बताइए आपका। मेरा नाम गीतांजलि कंसल है और मैं सफ़ीदों से रहने वाली हूँ। डिस्ट्रिक्ट जींद, सफ़ीदों, हरियाणा से रहने वाली हूँ। थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपने पढ़ाई कितनी की है? सर मैं डबल MA B.Ed हूँ। MA इन हिंदी और इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट रहे हैं और साथ में मैंने B.Ed भी की है। पढ़ाई शुरू से या फिर नहीं, मेरे को जब मैं 9 महीने की थी तो बुखार हुआ था, तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। गलत इंजेक्शन की वजह से पोलियो हो गया था और उसके बाद से ही जो है ऐसी सिचुएशन आ गई थी। पैरों से अपाहिज होने के बाद भी कहाँ से आपके शरीर में लगातार आपने पढ़ाई भी जारी रखी, मेहनत भी जारी रखी, तो कहाँ से आई इतनी आपके अंदर एनर्जी? जो है कहते हैं कि हौसलों से ही होती है। जब तक हम हौसला अपना बना के रखेंगे तो सब कुछ हो जाता है। अगर हम हौसला एक भी दिन किसी भी चीज़ को लेकर गिरा देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरी फैमिली का, मेरे दोस्तों का और सभी का इतना सपोर्ट रहा है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। स्कूल में आपने किस स्कूल में की? मेरी स्कूलिंग जो हुई है सरस्वती विद्या मंदिर, यहाँ स्कूल है मंडी में, उससे हुई है। उसके बाद मैंने कॉलेज जो है नॉन अटेंडिंग में किया। B.Ed मैंने हरियाणा कॉलेज से, उसके बाद मेरी MA जो रही है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रही है। पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, एवरेजली रही हूँ। और जो अभी तक एजुकेशन की है फैमिली के सपोर्ट से, दोस्तों के सपोर्ट से की है। आप पैरों से अपाहिज बचपन से है या फिर बाद में कोई दिक्कत हुई आप? मैंने जैसे कि बताया कि 9 महीने की थी जब मैं, तब डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था बुखार में, उसकी वजह से हो गया था। और उसके बाद 9 महीने के बाद से ही मुझे ये दिक्कत हुई है। ये दिक्कत हुई थी आपको? जी। तो देखिए आपने बताया कि आपने +2 तक का यहाँ पर पढ़ाई की और इसके बाद आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ कौन आपको लेकर के जाते थे? नहीं, नॉन अटेंडिंग ही रही है। +2 के बाद जितनी भी पढ़ाई रही है सब डिस्टेंस से रही है। बस ओनली एग्ज़ाम्स देने के लिए था कि मैं वहाँ जाती थी। ओपन से पढ़ाई की आपने? ओपन से पढ़ाई की है। और उसके बाद +2 के बाद तो सारी ही नॉन अटेंडिंग रही, जिसकी वजह से जब भी एग्ज़ाम्स होते थे, कभी यहाँ कॉलेज में, सफ़ीदों के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या पानीपत कहीं भी एग्ज़ाम होते थे तो चले जाते थे वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप सुना कि आप पेंटिंग भी कर रहे थे? हाँ, मैं पेंटिंग, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट का और जितना भी आर्ट एंड क्राफ्ट है सब मुझे आता है। पेंटिंग्स भी आती हैं बच्चों को। मैं बहुत लड़कियां आती हैं सीखने के लिए भी। पेंटिंग्स का अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन जब मैं खुद BA MA में थी तो बहुत लड़कियां आती थी। लगभग एक बैच में 30 लड़कियां होती थी और उनको मैंने सबको मेहंदी का, पेंटिंग्स का, वो सब चीज़ें सिखाई हैं। मेहंदी का तो अभी भी रहता है, अभी भी मैं सिखाती हूँ। कोई भी नीडी गर्ल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। नीडी क्या, कोई भी गर्ल आए और मैं मेरे पास आके मेहंदी फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकती है। तो दिखाना चाहेंगे एक बार आप? पेंटिंग आपने की हुई है? पेंटिंग्स का मैं दिखाना
तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो गीतांजलि की दोस्तों आप जो पेंटिंग देकर के हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बेखूबी से है पेंटिंग हो की हुई है। और भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये देखिए बहुत ही गजब की ये पेंटिंग की हुई है। और स्क्रीन पर दोस्तों आप ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं लगातार, और जितने भी साथ ही जो लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वीडियो से, तो आप इन तस्वीरों को लगातार आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो ये बताइए थी जो आपने पेंटिंग की हुई इसमें क्या कुछ दर्शाया गया है? इसमें नेचर इसका दिखाया गया है, क्योंकि मैं नेचर मेरे बहुत ही करीब रहा है, जिसमें मैंने नेचर को दिखाया है। और जो इसके कलर्स हैं, और कहते हैं कि पेंटिंग्स में आप जब करना शुरू करते हैं तो आप रंगों में डूब ही जाते हैं। तो आप ये रंगों में डूब के जो नेचर का सीन आया है वो मैंने इसमें दिखाया गया है। तो ये कितना समय लगा इसमें तैयार करने में आपको? लगभग 2 घंटे, आप मतलब जब बैठने के बाद 2 घंटे में लगते हैं, और वो हो गया, 2 घंटे में हो जाता है। शौक आपको इन चीज़ों का? बिल्कुल, मुझे बहुत शौक़ है, मैं करती रहती हूँ। अभी तो मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सेंटर होने की वजह से, स्कूल होने की वजह से मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। बट फिर भी जब भी मुझे मौका लगता है तो मैं करती ज़रूर हूँ इसको। और भी दिखाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए जी, ये बताइए इसके बारे में जी। ये एक राजस्थानी गर्ल है, और गर्ल्स का है, इसमें पेंटिंग की हुई है कि वो एक हिरन को के प्रति अपना वात्सल्य, अपना प्यार दिखा रही है। तो इस पेंटिंग में वो मैंने शो किया है। और दिखाना? मैं एक और नेचर पेंटिंग में दिखाना चाहूँगी नेचर का के प्रति। ये एक लेडी की पेंटिंग है जिसमें पूरा नेचर शो किया गया है। आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर एक लेडी है जो एक प्रकृति को दर्शा रही है। एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए, ये भी लेडी एकांत में बैठी है, और उसका एक दृश्य है। ये राजस्थानी गर्ल है। ये भी सारी फैब्रिक पेंटिंग है। इसमें भी जो है कलर्स को निखारा गया है कि किस तरीके से हम कलर्स पे जादू करके, ब्रश को चला के हम किस तरीके से जादू कर सकते हैं, वो आप जादू देख ही रहे हैं। तो कितनी तरह की आप पेंटिंग कर लेते हैं? पेंटिंग्स मुझे बहुत तरह की पेंटिंग आती है, ऑलमोस्ट सभी फोक पेंटिंग्स आती हैं। फैब्रिक पेंटिंग हो गई, आप चादर पेंटिंग करवाना है या सूट पेंटिंग करवाना है, वो सब मुझे आता है। और एक और ये ठाकुर जी की है पेंटिंग है। जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। तो एक कृष्ण भगवान की आपने जी ठाकुर जी की है, तैयार की हुई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी जो खूबसूरत है जो पेंटिंग है वो की हुई है, और आप लगातार है तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो आप ये बताइए, जब भी आप घर से हैं, बाज़ार में जाते हैं, कहीं और भी अपने काम से जाते हैं, तो आपको घर वाले लेके जाते हैं फिर आप खुद ही निकल जाते हैं? नहीं, मैं खुद इंडिपेंडेंटली जाती हूँ। और मैं कहीं भी जाना होता है, लोकल जाना होता है या बाहर भी कहीं जाना होता है, तो मैं अपने आप ही चली जाती हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं रहती किसी की। हालांकि पेरेंट्स को चिंता रहती है कि अकेले जा रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं चली जाती हूँ। आप अकेले निकल जाते हैं? हाँ बिल्कुल। परिवार में कौन कौन आपके? परिवार में मम्मी पापा हैं, भाई भाभी, और एक छोटी सिस्टर है। सब दोनों मैरिड हैं, और परिवार है। पापा जी क्या करते हैं? बिजनेसमैन है। अब आड़त की शॉप है, और साथ में कपड़े की शॉप, भाई की कपड़े की शॉप रहती है। जी। तो भी फिलहाल आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पैरों से अपाहिज है, पैरों से अपाहिज होने के बावजूद भी है काफ़ी अच्छे जो काम है लगातार है गीतांजलि वो कर रही है। गरीब परिवार जो बच्चे होते हैं आप उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं? जी, मैं उनको निःशुल्क पढ़ाती भी हूँ। निःशुल्क उनको स्किल्ड जो लड़कियों से रिलेटेड सिलाई है, कंप्यूटर है, या ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, वो सभी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाती हूँ कि कोई भी लड़की आए और इस कोर्स को कर सकती है। मैं वुमेन एरा फाउंडेशन के नाम से संस्था चलाती हूँ जिसमें हमारा उद्देश्य है लड़कियों को इंडिपेंडेंट करना है, ताकि वो सब ये काम सीख कर अपने पैरों पर खड़ी हों। और अगर उन्हें जीवन में कभी भी ये लगता है कि हम ये सब चीज़ें करके या सीख के अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और अपने परिवार के लिए पैसा भी कमा सकते हैं। फिलहाल मैं आप कर क्या रही हैं? मैं वुमेन एरा फाउंडेशन जो है संस्था है वो चला रही हूँ, और पिछले 2016 से, वैसे तो ये काम पहले से ही स्टार्ट था, लेकिन 2016 से रेगुलर चल रहा है। साथ ही मैं एक स्कूल भी चलाती हूँ जो कि किड्स वैली के नाम से है। स्कूल भी चलाते हैं? जी हाँ, किड्स वैली स्कूल के नाम से मेरा स्कूल भी है। स्कूल में इतना सब कैसे कर लेते हो आप इतना सब कुछ? मुझे शौक़ है, मुझे करना अच्छा लगता है सब, कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों और कभी उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना लगे कि हाँ हमें ये नहीं आता है, हम नहीं सीख पाते हैं। क्योंकि एक बार मेरे स्कूल में कोई पीएन थी और
उसके उसके अपनी बहन की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। उसकी उस टाइम तनख्वाह हो रही होगी 2-2,500 रुपये। तो उसने मुझे बोला कि मैडम 30,000 रुपये जो है ना मुझे उधार चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे? बोले शादी है मेरे घर में बहन की, मम्मी पापा है नहीं है तो मुझे शादी करनी है। तो मैं कहा 2,000 तुम्हारी तनख्वाह है, कैसे उसका चुकता करोगे? बोले मैडम हमारे पास कोई सोर्स नहीं है तो मुझे तो चाहिए। फिर मैंने लेडीज़ से बात की, अपने स्कूल स्टाफ से बात की कि उसकी हेल्प करनी है, तो सभी ने खुलकर इतना सहयोग किया कि अगले शादी से लेकर 1 साल तक की उसकी इतना सहयोग हुआ। और वो 30,000 शायद वो बहुत सालों तक चुका भी ना पाती, लेकिन उस सहयोग से उस लड़की की शादी हो गई और वो बहुत खुश हुई। उस दिन के बाद हमें लगा कि देखिए किसी की हेल्प करने से कोई हम छोटे नहीं हो जाते। तो उस दिन से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम अपना एक ग्रुप बनाएं और इस तरीके से जो नीडिड पर्सन हैं, नीडिड लड़कियां हैं, उनकी शादी में उनका सहयोग करें। मन को कितनी संतुष्टि मिलती है जब आप सेवा करते हैं लोगों? बिल्कुल मन को बहुत संतुष्टि मिलती है। एक आत्मिक शांति मिलती है कि हम इस तरीके से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, उस नीडिड की हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखिए कहीं भी आप आइसक्रीम भी खाने जाएंगे 100 रुपये तो आप ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं एक मिनट में। लेकिन वो अगर हम नीडी पर्सन के लिए 100 रुपये देंगे तो आप सोचिए उस पर्सन के लिए कितना बड़ी हेल्प होगी। आप वो खुद भी नहीं सोच सकते, लेकिन वाकई में आप करके देखिए, आपको आत्मिक शांति मिलेगी इस चीज़ की। आप जैसे बहुत सारे जो अपाहिज हैं वो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनकी ज़िंदगी है घर में ऐसे ही कट जाती है। और बहुत सारे घरों में तो ऐसे दिख रहा था कि जो घर वाले हैं उनसे नाराज़ होते हैं, भाई ये बीमार और खून पी रही है, एक अपनी हरियाणवी भाषा में बोल दिया करो जी। तो उनको क्या कुछ एक मोटिवेशन के तौर पर क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं उनको संदेश देना चाहूँगी, घर से बाहर निकलिए, कुछ करिए, अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए और नहीं कुछ तो जो भी आपको अच्छा लगता है घर में, चाहे घर में बैठ के कीजिए। क्योंकि आज के टाइम में तो ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम हो चुका है कि आपके उस शौक़ को दुनिया भर में फैलाने का एक ज़रिया है। इंटरनेट खोलिए, यूट्यूब करिए और अपने शौक़ को, चाहे वो बेशक पेंटिंग के नाम से ही हो, क्योंकि पेंटिंग भी अगर आप इस तरीके की पेंटिंग अगर घर भी बैठ के बनाते हैं और उसको ऑनलाइन भी अगर सेल करते हैं तो आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट दे रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने शौक़ को ज़िंदा रखिए। जब तक आप अपने शौक़ ज़िंदा नहीं रखेंगे तो आप ज़िंदा नहीं हैं। आपकी एज कितनी है? 42 रही है। 42 जी। तो शादी नहीं करें? नहीं, वो शादी करके क्या वो करना है, अपना समाज सेवा में हमने जिस पैर रखा है तो हम उसको पूरा करेंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि मैं अपने शौक़ के ज़रिए जो मुझे अच्छा लगता है उसके ज़रिए मैं अपने लाइफ को जीऊँगी। तो घर वाले ने बोला शादी के बारे में? नहीं, ऐसा कोई मेरे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं हुई है किसी भी चीज़ के लिए। आपको पाई जी को देखते हुए भी शादी से मना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आए हैं रिश्ते भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना ही रही है और कभी उस तरफ रुझान भी नहीं हुआ। बट फिर मेरा शौक़ जो है इन सब चीज़ों के लिए, सामाजिक सेवा की, समाज में जितने लोगों की सेवा की जाए उतना ही। तो उसे मैं अपने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसमें आप हैं, तो कैसा दौर रहा आपको उसे? हाँ, थोड़ी बहुत तो कठिनाइयाँ आई थी, क्योंकि यहाँ पर जब पीजी कॉलेज सफ़ीदों में भी एडमिशन देने के लिए मना कर दिया गया था, क्योंकि क्लासेस जो थी वो ऊपर लगती थी, नीचे नहीं लगती थी। उन्होंने मना भी कर दिया था कि नीचे क्लासेस नहीं लगेंगी। तो उसके बाद से जो है डिस्टेंस में एडमिशन ले लिया था। 1-2 जगह और हुई थी दिक्कतें, बट फिर भी कहते हैं कि दिक्कतों का अगर सामना नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। सामना करके हम आगे बढ़े हैं और बढ़ ही रहे हैं आगे। क्या आप उस समय को याद करते हैं? हाँ, कभी कभी आती है भी है याद, बट नहीं, अगर उन चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बढ़ने का नाम ही कहते हैं ना, आगे बढ़ने का नाम ही गाड़ी है। तो हमें आगे बढ़ना है, आगे देखना है, तो हम आगे देख रहे हैं। परिवार ने आपकी नहीं दिखवा था आपको? भैया पाइज हो गए थे टांगों से, कहीं किसी हॉस्टल में आपको नहीं दिखा? नहीं, बहुत अभी तक भी चलता है वो तो, बहुत जगह है। जब लास्ट हो गया कि नहीं होगा तो मैंने खुद ही छोड़ दिया था। मैंने कहा चलो नहीं, छोड़ दो इसको। और काफ़ी सपोर्ट रहा, पेरेंट्स जहाँ भी पता लगता था वहीं लेके जाते थे। तो 9 साल की 9 महीने 9 महीने की 9 महीने की एज में आपको टीका लगा? जी 9 महीने की टेक, जब मैं खुद 9 महीने की थी तब इंजेक्शन लगा था और उसके बाद से ही पोलियो हो गया था। वैसे तो आपने बता दिया है, आपकी संस्था भी है, गरीब परिवार के बच्चों को आप फ्री में पढ़ाती हैं, स्कूल में आप मैनेजमेंट आप संभालते हैं। तो और भी कुछ सपना है आपका आगे? बिल्कुल, सपना यही है कि मेरी जो संस्था है वोमेन इन फाउंडेशन, जो कि
यहाँ जितनी भी सफ़ीदों में लेडीज़ जुड़ी हुई हैं उन सभी के सहयोग से, मैं कहती हूँ मेरी नहीं है, हमारी है, और सभी के सहयोग से आज के टाइम में मतलब मुझे सफ़ीदों में लगभग 250 लेडी सपोर्ट कर रही है, और उन सभी के सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जिसमें मेरी फैमिलीज़ का भी सपोर्ट रहा है, पूरा सपोर्ट रहा है, दोस्तों का भी सपोर्ट रहा है, और इस संस्था को मैं चाहती हूँ कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएं, और हम सभी के सहयोग से होगा। और मैं तो कहूँगी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं वो इस संस्था से जुड़े, क्योंकि ये संस्था सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ को, नीडी पर्सन्स को हेल्प करती है। हमने पीछे बच्चों में संस्कार डालने के लिए पहली रोटी गाय की स्कूलों में शुरू करवाई थी, जिससे में बच्चे घर से एक दिन रोटी लेकर आते हैं और वो रोटियां गौशाला में गायों के लिए दान की जाती है, जिससे वो संस्कार सीख रहे हैं कि ये गाय की रोटी क्यों लेके जाती है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि मम्मियाँ निकाल देती, अभी भी निकालती हैं मम्मियाँ तो किचन में रोटी, लेकिन बच्चों को नहीं पता इस बारे में। तो वो उन बच्चों को ज्ञान देने के लिए हम लोगों ने सभी स्कूल्स में, सफ़ीदों के जितने भी स्कूल्स हैं, एक एक कंटेनर रखवाया है, ताकि बच्चे जो हैं गाय की रोटियां लाएं और उसके कंटेनर में डालें और वो गाँव के लिए जाए। क्योंकि गाय माता की सेवा करना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गाय माता का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया। बच्चे लेकर के आते हैं रोटी? बिल्कुल, सभी स्कूलों में मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। जितने भी स्कूल्स हैं सभी स्कूल्स में मैं फ़ोन भी करती रहती हूँ और सभी बच्चे लेकर भी आते हैं। खुद मेरे स्कूल में भी है, हमने मंगलवार का दिन रखा हुआ है स्कूल में, और बच्चे गाय की रोटी लेकर आते हैं। तो आप सामाजिक तौर पर काम भी कर रहे हैं, आपके अंदर काफ़ी अच्छी कला भी है, देखने को मिल रही है, तो किसी ने आपको सम्मानित भी किया? बहुत सारी संस्थाओं ने, सम्मान तो क्या था, एक हौसला अफजाई हो जाती है। बहुत सभी लोगों ने इसको सराहा है और सभी ने मान सम्मान दिया है, उसके लिए मैं सभी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जितनी भी संस्थाएं सफ़ीदों में हैं या जिनको भी लगता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया है, तो वो मेरे इस काम को ज़रूर सराहते हैं। पैसा तो हर कोई कमाता है, जो मान सम्मान मिलता है तो उससे एक हौसला बढ़ाई भी होती है, मोटिवेशन हमें उससे मिलता है, तो कैसे लगता है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे काम को जो है सराहा जा रहा है, और एक अंदर से मोटिवेशनल निकलता है कि हाँ हमें और काम करना चाहिए। ठीक है, वो हमें हमारे काम को सराह रहे हैं, हमें सम्मान दे रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को देखकर जो सामने वाले की हेल्प हो रही है वो सबसे ज़्यादा आत्मिक शांति देती है, बजाय उस सम्मान के। जी, तो लास्ट में कुछ संदेश आप करें? मैं बस संदेशा तो बस यही देना चाहूँगी कि कभी भी थक कर हारे मत, बैठे मत, लाइफ में आगे बढ़ें, अपने शौक़ को ज़िंदा रखें, और जितनी भी अपने अंदर कमियां हैं उनको अपनी कमी को कमी ना मानते हुए, उसको भगवान जी का उपहार मानते हुए उसको आगे बढ़ें, और लाइफ में कभी भी उदास होकर या डिमोटिवेट होकर मत बैठें और आगे बढ़ते रहें। तो अपने कठिन से कठिन कार्य को आसान कैसे बनाएं? कठिन से कठिन काम, कोई भी काम कठिन नहीं होता है। अगर हम मान ले तो ये कठिन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो माने मत, आसान है। आप जितना उस काम को करेंगे वो उतना आसान होता चला जाएगा। तो मैं तो यही कहूँगी कि काम, अगर ये सोच के बैठोगे कि काम कठिन है तो वो होगा ही नहीं। सोचो कि करना है तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वो आप करते रहिए और वो होता चला जाएगा। यदि मन में ठान ले तो कोई भी काम है तो हो पाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल, मन में ठानना ज़रूरी है। जब तक आप ठानोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं कि जब तक एग्ज़ाम्स, बच्चे हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जब तक हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे और उस पेपर को देख कर नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि उस पेपर में कितनी कठिनाई आती। लेकिन हम उस पेपर को देने के बाद भी हमें पता लगता है कि हाँ ये तो हमने किया था, प्रैक्टिस की थी। तो किसी भी काम को प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो तो वो आसान होता ही चला जाता है, और हम एक दिन उस एग्ज़ाम्स में ज़रूर पास हो जाते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ सफ़ीदों से गीतांजलि जी हमारे साथ है, जुड़ी हुई थी और पैरों से अपाहिज है। दोस्तों, यदि आप मन में कोई भी काम ठान लेते हैं वो अवश्य होगा। आप कठिन से कठिन कार्य को दोस्तों आसान है वो बना सकते हैं, जैसे कि गीतांजलि ने बताया है। और दोबारा से आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, 2 महीने की थी, उस समय पैरों से है अपाहिज हो गई थी। और हुआ क्या दोस्तों, बुखार में आपको टीका लगा दिया थी, तो बुखार में ही इंजेक्शन लगा दिया था, और उस समय होता क्या कि पैरों से अपाहिज हो जाती है। परिवार ने काफ़ी जगह, काफ़ी हॉस्पिटलों में डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन गीतांजलि है वो ठीक नहीं हो पाई थी। पैरों से दोस्तों खड़ी नहीं हो पाई थी।
लेकिन वो चीज़ तो महसूस हुई होगी ना बाद में भी, मैं पैरों से ठीक होती तो थोड़ा और अच्छा होता। और देखिए अब वही है, हम जितना जिस बारे में सोचेंगे हम उतना फील होता है, तो धीरे धीरे उन चीज़ों की आदत पड़ती गई। तो फिलहाल आप तस्वीरों में इस वीडियो से आप देख पा रहे थे, और सभी रिपील रहने वाले दोस्तों, आप इन तस्वीरों को और आप इस वीडियो को लगातार आगे से आगे और लोगों तक है इस वीडियो को जो शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपके बीच में आज हम मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। और आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर कर दीजिएगा आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। राम राम।